बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वजारत हवाबाजी ने मुश्तबा लाइसेंस के हामिल 262 पायलट्स की फहरिस्त जारी कर दी है। फहरिस्त में PIA के 141, एयर ब्लू के 9 और सीरीन एयर के 10 पायलट्स शामिल हैं। PIA ने फिल फॉर तमाम 141 पायलट्स को ग्राउंड कर दिया। मजीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज तारिक अबुल हसन से। तारिक बताइएगा मजीद क्या कुछ पता चला है इस मुतालिक? जी, ये मुश्तबा लाइसेंस रखने वाले पायलट्स की जो फहरिस्त है, ये एविएशन मिनिस्ट्री ने कल रात गए जो है वो जारी की थी फहरिस्त, और इसके मुताबिक PIA ने अपने तमाम 141 जो पायलट्स हैं जिनके नाम इस फहरिस्त में है उनको फौरी तौर पर ग्राउंड कर दिया है। और इस बारे में PIA के CEO एयर मार्शल अरशद मलिक ने वजारत हवाबाजी को आगाह भी कर दिया है। एक और जो बहुत गैर मामूली इक़दाम हुआ है वो ये कि PIA के CEO एयर मार्शल अरशद मलिक ने तमाम जो अहम ममालिक हैं उनके सफारतकारों को बराह रास्त खतूत लिखे हैं, और उसमें PIA के इक़दाम के बारे में बताया गया है कि 141 पायलट जो कि मुश्तबा लाइसेंस रखते हैं उन्हें ग्राउंड कर दिया गया है। तो ये एक सरकारी इदारे की तरफ से सफीरों को बराह रास्त खत लिखने को बड़ा गैर मामूली इक़दाम समझा जा रहा है। बात जो है इससे फहरिस्त में बाज नामों के ऊपर भी खासे एतराज़ात आ रहे हैं और कई नुकात इसमें सामने आए हैं। ऐसे एक पायलट का नाम भी शामिल है, कैप्टन फरूक मिर्जा, जिनका CPL यानी कमर्शियल पायलट लाइसेंस जो है वो 30 साल पुराना है। 30 साल पुराना लाइसेंस है। तारिक अबुल हसन अपडेट कर रहे थे। तारिक, आपका बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं पेट्रोल की कीमतों से मुतालिक। 1 तारीख से पहले ही पेट्रोल की कीमतों में बेपनाह इजाफा। महंगाई के सताए अवाम पर बिजली गिरा दी गई। एक ही झटके में पेट्रोल की सेंचुरी हो गई। 25 रुपए इजाफे के बाद पेट्रोल 100 रुपए फी लीटर मिलने लगा। डीजल 21 रुपए इजाफे के बाद 101 रुपए पर आ गया। मिट्टी के तेल में 23 रुपए इजाफा, नई कीमत 59 रुपए फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल ऑयल 17 रुपए इजाफे के बाद 55 रुपए का हो गया। कई शहरों में पेट्रोल महंगा होते ही कई रोज से बंद पेट्रोल पंप्स भी खुल गए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी बिलबिला उठे। वफाकी वजीर उमर अयूब कहते हैं पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अब भी बरे सगीर में सबसे कम हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद कई रोज से बंद गुजरांवाला के 70% पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की फराहमी शुरू हो गई है। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज के नुमाइंदे उस्मान खलील। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद जो है शहर भर के जो है 70% पेट्रोल पंप पे जो है तेल की फराहमी जो है शुरू हो चुकी है। अब भी 30% पेट्रोल पंप मुकम्मल तौर पर बंद है। साथ में क्योंकि आज हफ्ते का दिन है तो शहर भर के तमाम बाजार और मार्केटें मुकम्मल तौर पर बंद हैं, जिसकी वजह से जो है सड़कों पर इतना ज्यादा रश नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पे जो है शहरियों का कहना था कि एक साथ जो है 25 रुपए पेट्रोल की कीमत में इजाफा करके हुकूमत ने जो है अवाम के साथ सरासर जो है ज्यादती की है और हुकूमत ने जो है पेट्रोल माफिया के आगे घुटने टेक दिए हैं। एक तरफ उनको थोड़ा सा इतना तो सुख का सांस मिला क्योंकि रोजाना वो घंटों जो है लाइनों में लगते थे। अब उनको जो है पेट्रोल जो है की दस्तयाबी जो है शुरू हो जाएगी। साथ में जो है इस बारे में हमारी पेट्रोल पंप मालकान से बात हुई तो उनका कहना था कि आज शाम तक जो है तमाम पेट्रोल पंप पे जो है पेट्रोल की फराहमी जो है यकीनी हो जाएगी। जी, मुल्क भर के अवाम ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को यकसर मुस्तरद करते हुए इसे गरीब शहरियों के साथ जुल्म करार दे दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर कम होता है तो 5-6 रुपए कम होता है, बढ़ा है तो एकदम 25 नहीं बढ़ना चाहिए था, कम होना चाहिए था। जब ये काम करते हैं पेट्रोल की कीमत तो 5-5 रुपए 3-3 रुपए कम करते हैं, ये तो अवाम के साथ वाकई में ज्यादती है। शाम में जैसे ही पेट्रोल का बताया, शाम में उन्होंने पेट्रोल देना ऑल पंप पे बंद कर दिया था। टोटल माफिया है और कुछ नहीं मैं कहूँगा, और माफिया हुकूमत के अंदर ही बैठी हुई है। पहले हफ्ता 10 दिन जो है ना पेट्रोल शॉर्ट रहा है, अब एकदम से बढ़ा दिया है। समझ नहीं आई कि इस मुल्क में वो क्या कर रहे हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता इनको बढ़ाना चाहिए था, एकदम जो बढ़ा दिया ये तो बड़ी परेशानी की बात है। गरीब आदमी एकदम जो है ना उसके ऊपर लोड आ जाएगी। हमारा यही है, हमारे पे तो रोज ही बढ़ेगा। सैलरी तो इस दफा बढ़ी भी नहीं है बजट में। जैसे महंगा हो गया ना पेट्रोल, तो रात से 12 बजे से ही शुरू कर दिया, इससे पहले ही शुरू कर दिया इन्होंने। गवर्नमेंट देखो क्या कर रही है, एकदम 26 रुपये लीटर पे। क्या एक तो रोजगार नहीं है। पहले 1.5 लीटर आता था, अब 1 लीटर ही आया।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने कहा कि मईशत तबाह, तरक्की की शरह सिफर, बेरोजगारी और बीमारी, ये है नया पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीख का बुलंद तरीन 33% इजाफा चीनी स्कैंडल पार्ट 2 है। चीनी के बाद पेट्रोल माफिया जीत गया और अवाम हार गए। चीनी के बाद पेट्रोल माफिया को हुकूमती सरपरस्ती में आवाम को लूटने का लाइसेंस दे दिया गया। हुकूमत माफियाज की सबसे बड़ी हिमायती साबित हुई। पेट्रोल के मामले में भी चीनी चोरी वाली वारदात दोहराई गई। इमरान नियाजी के अवाम की बेहतरी और एहसास के दावे खोखले साबित हुए। नून लीग आज पार्लियामान में एहतजाज करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, इस वक्त अवाम को मजीद रिलीफ की जरूरत थी। पेट्रोल महंगा करना गरीब दुश्मनी है। अवाम की जेबों पर डाका डालकर इमरान खान अपनी नाअहली की वजह से डूबती मईशत को सहारा नहीं दे सकते। पेट्रोल सस्ता करके जखीरा कराया और फिर महंगा करके इमरान खान ने माफिया को फायदा पहुंचाया। सिलेक्टेड वजीर आजम को आम आदमी की कोई फिक्र नहीं। जब पेट्रोल सस्ता किया तो किल्लत पैदा की गई और कम कीमत के समरात अवाम तक ना पहुंच सके। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सेनेटर सिराजुल हक ने कहा कि हुकूमत ने अवाम पर महंगाई का कूड़ा बरसाया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में चंद दिन का रिलीफ सूद समेत वापस लिया जाएगा। माफिया को लगाम डालने का नारा लगाने वाले माफिया के सामने बेबस हो गए। सिराजुल हक ने कहा कि पेट्रोल महंगा करके पूरे मुल्क को बंद करने की कोशिश की जा रही है। और आपको ये भी बताएं कि उन्होंने कहा कि हुकूमत ने आवाम पर महंगाई का कोड़ा बरसाया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद करते हैं। आलमी मंडी के मुताबिक कीमतें मुकर्रर ना की गई तो एहतजाज करेंगे। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा जाहिद खान ने कहा, पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का फैसला माफिया के सामने घुटने टेकने के मुतरादिफ है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का असर बाकी चीज़ों पर भी पड़ेगा और महंगाई बढ़ेगी। हुक्मरान पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का फौरी फैसला वापस लें। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि कोरोना वबा ने दुनिया भर की मईशतों को मुतासिर किया। बैनुल-अक़वामी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ऐसा इजाफा नहीं देखा गया। इसी वजह से कीमतों में नजरसानी करना पड़ी। ताहम खित्ते के दीगर ममालिक की निस्बत पाकिस्तान में कम इजाफा हुआ। अपने बयान में वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा, अवाम की फलाह पहली तरजीह है, इन्हें रिलीफ देने की कोशिश करते रहेंगे। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह इस वक्त इजहार ख्याल कर रहे हैं। यानी जिस दौर में आप कह रहे हैं कि जी खांचे लग रहे थे या अय्याशियाँ हो रही थी, उस वक्त तो था वो 4.16 बिलियन और उसके बाद आपने पिछले साल जो खर्च किया है वो 6.7 बिलियन है और इस साल आपने रखा है 10.8 यानी तकरीबन 11 अरब रुपया। अब इधर उधर की बातें करने की बजाय जिस तरह से उमर अयूब साहब ने जो है वो पेट्रोल के हवाले से की है, हमाद अज़हर साहब बैठे हैं, ये फिगर्स इनकी बुक्स की हैं, ये जुटाएं इसको। इसी तरह से एक मिसाल मैं और देता हूँ क्योंकि इसके ऊपर बात बहुत की गई कि जी प्राइम मिनिस्टर हाउस में जो है वो बड़े प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बड़े खांचे थे, बड़ी अय्याशी थी, वहाँ पे ये था, वहाँ पे वो था। जनाब स्पीकर, ये इनका डॉक्यूमेंट, इनकी फिगर जो है ये मेरे पास है। ये 2017-18 में ये फिगर है 96 करोड़। उसके बाद उस वक्त तकारीर तो यहाँ पे ये हुई कि जनाब ये देखें जी इतने पैसे खर्च हो रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, क्या हो रहा है वहाँ पे। वहाँ पे जाके उनको भैंसों को, कट्टों को, गाड़ियों को इकट्ठा किया गया, उनसे पूछा गया कि भाई क्या याशियाँ आप यहाँ पे करते हैं, उनको बेचा गया, निकाला गया वहाँ से। लेकिन रिवाइज जब किया तो ये फिर जो है ये कौमी असम्बली का इजलास जारी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह इजहार ख्याल कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे लोड शेडिंग की। के इलेक्ट्रिक के डियर कस्टमर्स बिजली की आंख मचोली से बेजार। कई इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। के इलेक्ट्रिक के आज से सूरत हाल में बेहतरी के दावे धरे के धरे रह गए। वजारत तवानाई का कहना है कि इलेक्ट्रिक को मजीद 500 मेगावाट दे सकते हैं, लेकिन उनका सिस्टम इजाफी बिजली उठाने के काबिल ही नहीं।
कराची में आज से लोड शेडिंग में कमी आना शुरू हो जाएगी और इतवार से बिजली की फराहमी मामूल पर आ जाएगी। के इलेक्ट्रिक के चीफ एग्जीक्यूटिव की प्रोग्राम शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कहा हमें मतलूबा फर्नेस ऑयल नहीं मिल रहा, इसीलिए प्लांट्स बंद हैं। गैस और फर्नेस ऑयल मतलूबा मिकदार में मिल जाए तो बिजली की कमी नहीं होगी। ये भी कहा कि सारी मुश्किलात तेल की इंपोर्ट में कमी की वजह से आई। महीने के आगाज में PSO ने बता दिया था कि कुछ तेल नहीं दे पाएंगे, इसलिए गैस पर इन्हिसार किया जाए। इस बारे में वफाकी हुकूमत को बता दिया गया था। वफाक ने 1400 मेगावाट बिजली देने का कहा, लेकिन इतनी ज्यादा बिजली एकदम लेना आसान नहीं होता। उम्मीद यह है कि इंशाल्लाह आज से ये बेहतरी आएगी और इंशाल्लाह संडे से मोस्ट लाइकली इंशाल्लाह सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। हमारे जो रिक्वायरमेंट है वो अगर हमें 200 MMCFD जो SSG देता है अगर वो दी जाए तो उसके साथ हमें 4500 टन पर डे तेल दिया जाना चाहिए, जिसके हिसाब से हमें तकरीबन पूरे महीने का 1,30,000 टन तकरीबन फर्नेस ऑयल बनता है जो हमें मिलना चाहिए। इस वक्त इस महीने में हमको तकरीबन कोई 60,000 टन तेल मिला है। आज 27 तारीख हो गई है। जब ये महीना शुरू हुआ था और जिस वक्त हमें ये SSGC ने PSO ने हमें ये बताया था कि अभी तेल हमको जो है ना हम नहीं दे पाएंगे कुछ या कम क्वांटिटी होगी और आप RLNG के ऊपर रिलाई करें, तो हमने उस वक्त फिर इमीडिएटली फेडरल गवर्नमेंट को बता भी दिया था। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि दुनिया भर में जैसे इबादत गाहें खुल रही हैं, पाकिस्तान भी करतारपुर राहदारी खोलने की तैयारी कर रहा है। अपने एक बयान में वज़ीर ख़ारजा का कहना था, हम भारत को 29 जून को करतारपुर राहदारी खोलने से मुतालिक अपनी आमादगी से आगाह कर रहे हैं। करतारपुर राहदारी महाराजा रणजीत सिंह की बरसी के पेश नज़र खोलने का फैसला किया है। रूसी फौज के इंटेलिजेंस यूनिट ने अमरीकी और इत्तेहादी फौज पर हमलों के लिए अफगान जंगजुओं को इनामी रकूम दी थी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमरीकी इंटेलिजेंस ज़राए से दावा इनामी रकूम की पेशकशें गुज़श्ता साल की गई थीं। व्हाइट हाउस का इस बारे में तबसरे से इनकार। सदर ट्रंप को आगाह कर दिया गया है।